ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया। हनुमान जी जितने मूर्तियां थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। आज ज्ञान व्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो आदेश आया है, इनके किसी भी आर्डर को मैं मानूंगा नहीं। हम लोग को लेकर के चले वहाँ पर कि वहाँ पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहाँ मूर्ति है। अयोध्या के बाद पूरे देश की निगाहें इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर टिकी है। वहीं अब इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। इस फैसले से हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। तो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी और शंकर जी और राम जी, हनुमान जी जितने मूर्तियां थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ, तो 1 हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पूरा होता जा, एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद। आपको बता दें कि सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती थी, मगर तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पूजा पाठ रुकवा दिया था। अब इसी मामले में जिला कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के भीतर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक बताया है और कहा कि अब ज्ञानवापी के तहखाने में सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। परिसर में जाने का जी, आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष जहां जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने फैसले को गलत बताया है और कहा कि पिछले आदेशों को ओवरलुक करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। वो आदेश जो है तो 2022 की वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट और सन 1937 का हमारे हक में जो फैसला है उसको ओवरलुक करके किया गया है। नहीं थी, अब कमीशन की रिपोर्ट देखिए और एएसआई की रिपोर्ट देखिए, क्या उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिणी का था? और आज भी नहीं है। हम लोग को लेकर के चले वहां पर कि वहां पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहां मूर्ति है। चले, कोई भी चले।
यहाँ इसके मैं मेराजुद्दीन सिद्दीकी एडवोकेट, और नीचे रखना ताकि काम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, मैं इस आर्डर के खिलाफ ऊपर जाऊंगा और जितना भी प्रयास होगा मैं कोशिश करूंगा ऊपर जाने की। इनके किसी भी आर्डर को मैं मानूंगा नहीं। और जो इन्होंने एप्लीकेशन पूछिए, अब जो इस ऑर्डर आया और 7 दिन के अंदर पूजा के लिए जिलाधिकारी को रिसीवर बनाकर उनको 7 दिन की अनुमति के लिए कहा गया है, इसको आप किस हद तक मानते हैं? अब इसको हद तक तब ये डीएम जाने और जिला जज जाने। अब तो ये सब मिले हुए हैं, इन लोगों को जो समझ में आए करें। हम तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष जहां जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष फैसले को गलत बताया है, जिसके खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।